नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, इन दिनों संजय लीला बंसाली द्वारा निर्मित वेब सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इस शो में हीरा मंडी और तवायफ से जुड़ी कई सारी बातें बताई गई है। दोस्तों, अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो उसमें एक सीन आता है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के नथ उतराई की बात की जाती है। यह वो रस्म है जिसके बाद ही कोई लड़की तवायफ बन पाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि केवल नथ उतराई की रस्म से ही कोई लड़की तवायफ नहीं बनती थी। उस वक्त तवायफ बनने के लिए दो और रस्म करना बेहद महत्वपूर्ण था, जो कि नथ उतराई से पहले की जाती थी। दोस्तों, आमतौर पर तवायफों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वो जो खानदानी हुआ करती थी, मतलब कि उनकी माँ भी यही काम किया करती थी। आप चाहे कोठे में जिस भी तरह से पहुंचे हो, लेकिन आपको एक तय ट्रेनिंग से गुजरना होता था। जब लड़की 6 साल की होती थी तो उसको गाने और नाचने की तालीम दी जाती, घंटों का रियाज होता। दोस्तों, एक जमाने में तवायफ के पास राजा महाराजा अपने राजकुमारों को तहजीब सीखने भेजा करते थे। यहाँ इन नौजवानों के लिए खास हद थी, उन्हें किसी भी तवायफ के साथ हम बिस्तर होने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में तवायफों के पास जाना राजा महाराजाओं का भी शौक हुआ करता था। हालांकि तब तवायफ बनना इतना भी आसान नहीं था, बल्कि तवायफ बनने के लिए कुछ रस्मों से गुजरना पड़ता था। इन रस्मों में खास थी अंगिया, नथ और मिस्सी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंगिया, नथ उतराई और मिस्सी होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है अंगिया, नथ और मिस्सी की रस्म। दोस्तों, अगर बात करें सबसे अंतिम रस्म नथ उतराई की, तो नथ उतराई कोठे में किसी भी लड़की की पहली रात होती थी। दरअसल दौर कोई भी हो, कोठे पर कुंवारी लड़की की बोली ज्यादा ही लगती थी, खासकर लड़की जब वर्जिन हो। वहीं कोठे पर वर्जिन लड़की की पहली बार बोली लगना एक त्योहार की तरह था। लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता। लड़की अपनी नाक में बाएं तरफ एक बड़ी सी नथ पहनती थी। यह नथ उसके कौमार्य का प्रतीक होता था। इसके लिए कई अमीर लोग कोठे पर आते और उस लड़की की बड़ी से बड़ी बोली लगाते। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता, लड़की की पहली रात उसी के साथ गुजरती थी। ऐसे में वर्जिन लड़की की नाक में पहली बार जो नथ पहनाई जाती थी, उस रात के बाद वो लड़की उसे कभी नहीं पहनती थी। अब उसके पास अपना अलग कमरा होता था। वो ग्राहकों के लिए सामान में तब्दील हो जाती। कई बार कोई अमीर या नवाब लड़की को हमेशा के लिए अपने खाते में रख लेता था। इसके लिए वो कोठे को माहवार एक रकम देता था, लेकिन हर लड़की की किस्मत ऐसी नहीं होती थी। इसी तरह रस्म होती है अंगिया, जो कि सबसे पहला रस्म होता है। जब कोई लड़की अपने बचपने से निकलकर किशोरावस्था में कदम रखती थी, तो उसके शरीर में कई तरह के बदलाव होते थे। इसी दौरान एक रस्म होती थी जिसे अंगिया नाम दिया जाता था। इस रस्म में कई तवायफें इकट्ठा होती और उस लड़की को ब्राप पहनाई जाती। दरअसल यह रस्म किसी लड़की के तवायफ बनने का पहला कदम होता था। दोस्तों, किसी कोठे पर मिस्सी एक खास रस्म होती थी जिसमें लड़की के दांतों को काला किया जाता था। दरअसल आज के जमाने के ठीक विपरीत, उस जमाने में काले दांत और कत्थे से लाल होठ काफी सुंदर माने जाते थे। ऐसे में लड़की के दांतों को काला करने के लिए एक खास पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। इसी रस्म को मिस्सी कहा जाता है। यह खास रस्म होती थी जिसमें सिर्फ कोठे की औरतें ही शामिल होती। जब यह रस्म हो जाती तो उस कोठे पर खास तरह के आयोजन और नाच गाना किया जाता था। किसी लड़की के लिए मिस्सी हो जाने का मतलब था कि अब वो अपनी वर्जिनिटी यानी अपना कौमार्य बेचने के लिए तैयार है। कौमार्य बोले तो अपने कुंवारेपन को। और इसके बाद रस्म होती थी नथ उतराई की। दोस्तों, कोठे में दिन काफी देर से शुरू होता था, क्योंकि इस चौहद्दी में रात बाहर के मुकाबले ज्यादा लंबी हुआ करती थी। आप चाहे जिस उम्र के हो गए हो, कोठे का एक नियम कभी नहीं बदलता था, और वो था रियाज।
सुबह के नाश्ते के बाद रियाज शुरू होता था, जो कि शाम 4 बजे तक चलता। दोपहर बाद तवाइफें नहाने जाती और घंटों लंबा श्रृंगार चलता रहता। शाम ढलने के समय वो बालकनी में जमा होना शुरू होती। ये दुकान में लगी प्रदर्शनी जैसा था। अंधेरा होते ही कोठे गुलजार हो जाया करते। नाच और गाना शुरू होता और देर रात तक चलता रहता। इसके बाद तवाइफें अपने ग्राहकों के साथ कमरों में चली जाती। दोस्तों, इन रस्मों और मुश्किलातों को झेलने के बाद कोई लड़की मुकम्मल तवायफ बन पाती है, और इन्हीं में लखनऊ की चुने वाली हैदर, हस्सो, नन्ही बेगम, मुगल जान, बड़ी जद्दन, कलकत्ते की गौहर जान, लखनऊ की शमीम जान, जवाहर बाई, मोहम्मदी जान, वजीर जान, कानपुर की खुर्शीद जान तवाइफ वर्ग के नगीनों की गिनती में आती थी। एक वक्त था जब तवाइफों के घुंघरुओं की खनक से गुलजार होते थे कोठे। आज ये हीरा मंडी चकला घरों के शाख से तबाह है। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।